शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में हमें परिवर्तन से कभी डरना नहीं चाहिए। जब भी कोई भी दौर परिवर्तन का आता है तो अक्सर हम डर जाते हैं, डर करके अपने आप को बैकफुट में कर लेते हैं, जबकि काम फ्रंट फुट का है। बात ध्यान रखना, काम फ्रंट फुट का है, मतलब जितना अधिक हो सके उतना अधिक परिवर्तन को स्वीकारना सीखें। संसार परिवर्तनशील है, आप भी परिवर्तनशील हैं, और जो परिवर्तन चल रहा है उसको अगर आपने नहीं स्वीकारा तो सच मानना लीग से बाहर हट जाओगे। हर चीज़ में देखो आप परिवर्तन आ रहा है। खेल की बात करें, पढ़ाई की बात करें, भोजन की बात करें, एक परिवर्तन आ चुका है। पहले अपने समय के लोग नाश्ते में पोहा, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, दैट्स ऑल, यहाँ उनका नाश्ता खत्म। और अब क्या हो रहा है? मोमोज, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन अवक्त चीज़ों को खाएं, मैं कह रहा हूँ कि इनको शुद्ध बना के ही खिलाएं। परिवर्तन का दौर आ गया है ना। स्टडीज़ की बात करें तो स्टडीज़ में बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर है। बच्चों के जीवन में बहुत सारे नए नए चैप्टर्स, नए नए कोर्स आ गए हैं। बेचारे जो 9th में पढ़ते थे वो 5th में पढ़ रहे हैं। ये क्या है? परिवर्तन का दौर है। आप धर्म की बात करें तो धर्म में ही परिवर्तन आ गया। क्रिकेट की बात करें, खेल की बात करें, उसमें परिवर्तन आ गया। कभी देखा आपने क्रिकेट में? अब क्रिकेटिंग बड़ा फास्ट हो गया है। टेस्ट मैच भी T20 और वनडे जैसे हो गए। तो परिवर्तन का दौर है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। अगर आपने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा है, आप उठा करके लीग से बाहर कर दिए जाओगे। बिजनेस में आप देखो परिवर्तन का दौर है। बिजनेस में देखो आप परिवर्तन का दौर है। व्यक्ति को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, रिस्क ज़ीरो चाहिए। कैसे काम होगा? कैसे काम होगा? इसलिए परिवर्तन के दौर में डरपोक ना बने, कायर ना बने, सहनशील बने। एक बात आप लोगों से कह रहा हूं मैं, टेक द रिस्क और लूज द चांस। आपको क्या पसंद है वो आप देख लो। टेक द रिस्क और लूज द चांस। या तो अपने हाथ से चांस को खो दो या फिर रिस्क लेना पड़ेगी। अगर आपने रिस्क नहीं ली है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं मानता हूँ कि रिस्क लेना बड़ा कठिन काम है। 10 में से अगर 5 बार भी, 7 बार भी सफल हो गए तो भी काम हो जाएगा। आज की नीति कह रही है कि जो परिवर्तन से डरते हैं और संघर्ष से कतराते हैं वो लोग मनुष्यों में सबसे बड़े कायरों में आते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्षों को नहीं स्वीकारना, उनसे पीछे हटना, ऐसा व्यक्ति ऊंचा नहीं हो पाएगा। आपकी भाषा में कहूं तो सुख सुविधा वाला हो। कैसा हो? उसको सुख सुविधाएं चाहिए, सब इजी को हो जाए, सब रेडी टू ईट और लाइफ एकदम इजी मूविंग हो जाए। ये नहीं हो पाएगा। अगर आप संघर्ष से पीछे हट रहे हैं तो आपकी जिंदगी सामान्य भी नहीं रह पाएगी।
ऐसा कौन सा काम है जिसमें संघर्ष नहीं है? जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, इस बिल्डिंग को बनाने में भी संघर्ष हुआ है। कागज पास कराओ नगर निगम से, फिर बेचो उस बिल्डिंग में एक फ्लैट को, कैसा कंस्ट्रक्शन है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करो, कहीं खराब माल तो नहीं लगा दिया है। कितने सारे विकल्प हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं, किसके लिए? हर चीज में समस्या है, संघर्ष तो हर चीज में ही है। आप भोजन बनाते हो तो उसमें भी संघर्ष है, भोजन करते हो उसमें भी संघर्ष है। अगर संघर्ष से पीछे हट जाओगे तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए संघर्ष से डरे ना, संघर्ष से कभी डरे ना। और जो भी चेंजिंग चीजें चल रही है, मूवेबल वर्ल्ड चल रहा है, उसको स्वीकार के चलें। एक बहुत छोटे से दृश्य को दिखाता हूँ आपको। घर में एक ससुर साहब हैं जिनकी उम्र लगभग 70 साल की है। उनका जो बेटा है उसकी उम्र लगभग 45 साल है, ठीक है ना। 45 साल की उम्र बेटे की, पिता की उम्र लगभग 70-75 साल की है, और उसका जो बेटा हो चुका है उसकी उम्र 20 साल की है। अब उस बेटे की शादी हो रही है 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, और एक पोता उसको भी होगा। 4 पीढ़ियां एक साथ हैं। इन 4 पीढ़ियों के दौर को देखो। पोते में और दादा में 70-75 साल का अंतर है। 75 साल का बहुत बड़ा गैप है। 10 साल में दुनिया चेंज हो जाती है। अब वो जो 75 साल की सासू माँ है, वो अपनी बहुओं को वैसे ही देखना चाहती जैसी वो थी। मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि परिवर्तन का दौर है। उनको भी परिवर्तन स्वीकारना पड़ेगा और इनको भी परिवर्तन स्वीकारना पड़ेगा। बच्चों को, नाती पोतों को, सबको स्वीकारना पड़ेगा कि दादा वृद्ध हो गए हैं, वो जो कुछ कहेंगे सुनना पड़ेगा। दादा को अपने बच्चों और पोतों के लिए देख करके यही सोचना चाहिए, परिवर्तन का दौर है, वो आज के हैं, हम पुराने हैं। अगर इस चेंजेबल वर्ल्ड को नहीं स्वीकारा तो आप सर्वाइविंग नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप देखो टेम्परेचर बदल रहा है कि नहीं। उस बदलते टेम्परेचर में आप लोगों ने क्या किया? एसी लगा लिया। आप लोगों ने एक्सेप्टेंस नहीं किया, परिवर्तन को कहाँ स्वीकारा। आपने और सुविधाएं बढ़ा ली, एसी लगा लिया, सेंट्रलाइज्ड एसी कर लिया। इससे गर्मी बढ़ रही घट रही है? आपको पता है कि इससे गर्मी बढ़ रही है, आने वाली पीढ़ी के लिए नरकों जैसे दुख मिलेगा। फिर भी आपने परिवर्तन को स्वीकारा नहीं है, परिवर्तन में एक नया पेच डाल करके अपना काम कर लिया। अगर स्वीकारना था तो ऐसी परिस्थितियों में स्वीकारते कि वो आगे जाके प्रॉब्लम ना बन जाए। परिवर्तन को स्वीकारना सीखें। एक सामान्य व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो उसके पास वक्त कम रहता है, लोग ज्यादा रहते हैं। मेरी बात तो समझना आप। वक्त कम रहता है, लोग ज्यादा रहते हैं। अब जब लोग ज्यादा रहते हैं और वक्त कम रहता है तो वो मेंटेन कैसे करेगा, वो मैनेजमेंट कैसे करेगा? फिर भी बेचारा वो अपने हिसाब से जितना कर सकता है वो करता है। करते करते कुछ टूट जाते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, कुछ समझदार होते हैं तो वो साथ में रह जाते हैं। आप लोग क्या करते हो? स्विच करो, नया व्यक्ति ढूंढो जो वक्त दे? बिल्कुल नहीं। परिवर्तन को स्वीकारें और संघर्ष से कभी ना कतराएं। समस्याएं आई थी, आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन संघर्ष से पीछे मत हटना। मन में यही सोचना कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आएगा, समस्याओं का दौर भी आएगा तो समाधान का दौर भी आएगा। वीर बने, डरपोक ना बने, मनुष्य बने, कायर ना बने। इस पंक्ति को भूलना नहीं। जीवन की हर सिचुएशन में वीर बने, डरपोक ना बने। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते सामने से रॉन्ग वे से एक व्यक्ति स्पीड से उसी की ओर आ रहा है, और जो गाड़ी चला रहा है सामने से आ रहा है, उसकी नींद लग गई है, ना उसको हॉर्न सुनाई दे रहा है, ना उसको कुछ दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करोगे? अथवा एक कंडीशन और देता हूं कि आप गाड़ी चला रहे हो
आपकी गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, पट्टा टूट गया, गाड़ी का बैलेंस खत्म हो गया है। अब क्या करोगे? या तो डर जाओ, डर करके अपने साथ साथ कईयों की जिंदगी ले जाओ, और चाहो अगर तो संभल जाओ, तो हो सकता है कि नुकसान कम हो जाए। जो वीर बन के जीते हैं उनके जीवन में नुकसान कम होता है, लेकिन जो कायर बन के जीते हैं उनके जीवन में नुकसान बड़ा होता है। टेक द रिस्क और लूज द चांस, सीधी सी बात है। लेकिन रिस्क लाइफ में उतनी लेना जितने को तुम बियर कर पाओ, 5-10 साल में रिकवर कर पाओ तो भी चलेगा। रिस्क तो लेना पड़ेगी। कभी क्रिकेट देखो आप, वहां से बॉलर 150 से ऊपर स्पीड से बॉल फेंक रहा है, 150 की स्पीड से आपके सामने बॉल फेंकी जाएगी, क्या आप खेल लोगे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आप फेस कर लोगे? उसको शॉट भी मारना है, आउट भी नहीं होना है, जीतना भी है। कैसे करता है वो रिस्क लेता है। हर बॉल रिस्क है, जीवन की हर सांस रिस्क है। संघर्ष करो, जितना संघर्ष करोगे उतना अधिक तुम्हारी जीत होगी। लेकिन मनुष्य डर जाता है, कायर बन जाता है। मैं कहता हूं वीर बनो, कायर मत बनो। मनुष्य बनो, डरपोक मत बनो। आज के इस दौर में लोग ये सोच रहे हैं कि अब कौन करेगा ज्यादा बच्चे, एक हो गया यही बहुत है, 2 हो गए यही बहुत है। आप देखना इस चीज को, डर किस बात का है कि पालूंगा कैसे, जन्म कैसे दूंगा, और भी बहुत सारी चीजें रिस्क टेकिंग चल लगती है। लेकिन मेरा कहना है कि सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कभी मैदान में भी उतरो। ज्यादा सोचने के कारण तुम खेले ही नहीं, और जब खेले ही नहीं तो जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उतरना तो पड़ेगा। हर बार दर्शक बनकर बैठे रहोगे तो फोटो खींच पाओगे, तुम्हारी फोटो नहीं खींचेगी। दर्शक बन के बैठे रहोगे ना तो तुम फोटो खींचने लायक हो, तुम्हारी फोटो नहीं खींचेगी। तुम चाहते हो कि कल के अखबार में तुम्हारी भी फोटो आए, तो उतरो मैदान में, संघर्ष करना सीखो। अच्छा, जो संघर्ष कर रहा है उसके बारे में कहना भी बड़ा सरल है। अरे यार ऐसा नहीं किया, अरे यार वैसा नहीं किया। कभी उतरो, आप भी उतरो मैदान में, तो आपको मालूम चलेगा कि संसार का, दुनिया का खेल कितना कठिन है। कभी उतरो तो मैदान में आप। घर में बैठी पत्नी को लगता है कि हमारा पति कुछ नहीं करता, और दुकान में बैठे पति को लगता है कि काम क्या है पत्नी को घर में दिन भर, खाने तो बनाना है। दोनों को लगता है करना क्या है, कुछ भी तो नहीं करना है। भाई लगी है, उसको लगता है नौकर लगे। लेकिन देखो जो बिजनेस कर रहा है उसके माइंड में कितनी सारी चीजें रहती हैं। लॉस ना लग जाए, व्यक्ति पैसा खा के ना भाग जाए, ये चीज़ है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं, सेविंग्स केवल इतनी है, बाजार से पैसा उठाऊंगा तो इतना इंटरेस्ट लगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इत्यादि इत्यादि लगती हैं। लेकिन उससे पूछो एक पुरुष से, वो व्यापार कैसे करता है, कितनी रिस्क लेना पड़ती है। अब आप लोगों से कहता हूं, पुरुषों से, कि आपको तो लगता है कि वो घर में क्या कर रही है लेडी, सुबह से उठना है, उसको सिर्फ 6 रोटी तो बनाना है, मैं 4 रोटी तो खाता ही हूं। अरे उससे पूछो, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को पढ़ाना है, भोजन बनाना है, चीज़ें अगर उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध कराना है, कपड़े धोना है, फोन लगाया बाई नहीं आई, सब कुछ हो गया, बाई भी आ गई, उसने खाना बिगाड़ दिया, उसने पूरा फिर बनाया है। हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। तो क्यों ना अपन उसके संघर्ष की प्रशंसा करें, उसके संघर्ष में कमी ना निकालें। कठिन है ये जो मैं कह रहा हूं, ये कहना भी कठिन है और उसको एक्सेप्ट करना भी कठिन है। परिवर्तन और संघर्ष को स्वीकारें, पीठ दिखा करके भागे ना। अगर आपने पीठ दिखा के भाग लिया है तो आप अभी गेम के बाहर हो गए हो। गेम में रहना है तो परिवर्तन और संघर्ष को स्वीकारना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि परिवर्तन और संघर्ष को
देख करके मत भागो, उसे स्वीकारो, खुद को ढालो। अपन को खुद को ढालना चाहिए। चलो ठीक है, लाइफ ने दिया, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक व्यक्ति सुबह सुबह आपके घर के बाहर झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति सुबह सुबह आपके घर के बाहर झाड़ू लगा रहा है। जरा सोचा आपने क्या? झाड़ू लगाने के उसको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचो कि सब लोग उसको देख रहे हैं कि सड़क में झाड़ू लगा रहा है। उसके अंदर क्या चलता है? उसने उस संघर्ष को स्वीकारा है। कभी ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ होकर के आओ, ऐसी जगह पर होकर के आओ जहाँ पर जिनके पास घर की व्यवस्थाएं भी नहीं है। थोड़ी सी तेज हवा चली कि रात को घर उजड़ गया। उसको हर दिन घर बनाना है। जब उसको हर दिन घर बनाना है और फिर भी वो संघर्ष से पीछे नहीं हट रहा, तुम्हारे पास तो घर बना बनाया है, तुम्हें तो जिंदगी बनाना है, तो संघर्ष से क्यों डरते हो? पढ़ाई कर रहे हो तो भी संघर्ष से मत डरना, बिजनेस कर रहे हो तो भी संघर्ष से मत डरना, आप घर चला रहे हो, हाउस वाइफ हो तो भी संघर्ष से मत डरना। जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकारना, लड़ना, परिस्थितियों से लड़ना, जूझना और संघर्ष करके जीतना, जिंदगी की यही कहानी है। जहां तुम भागे वहां तुम हारे, और जहां तुमने चालाकी से काम किया वहां तुम जीते। एक हिरण पानी पी रहा था नदी किनारे, और उसने देखा कि एक शेर आ गया। जैसे उसने देखा कि शेर आ गया, तो शेर को पता था कि वो उसी ओर भागेगा। किस ओर? जिस ओर मैं भाग रहा हूं, जिस तरफ, हिरण भी उसी तरफ भागेगा। वो हिरण बहुत समझदार था, उसने 3-4 कदम स्पीड से पानी में रखे और वापस दौड़ लगा दी। शेर ऐसा आ रहा है, शेर अपनी स्पीड में था, हिरण ने यूं दौड़ लगा के यूं दौड़ लगा दी। तो शेर को वापस जाकर के जब तक बैक होने का टाइम मिला, तब तक हिरण बच गया। अगर वो डर जाता संघर्ष से, तो वो सोच लेते कि अब तो मरना ही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर शेर आ जाए तो क्या करोगे, तो आप एक ही उत्तर दोगे कि क्या करेंगे, जो करेगा वो शेर ही करेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति उसमें भी संघर्ष करेगा, बचने का प्रयास तो करेगा। जिसने प्रयास नहीं किया वो कायर है, और जो प्रयास करने के बाद भी हार गया वही वीर है। डरपोक नहीं बनना, जीवन की हर परिस्थिति में डरपोक मत बनना, कायर मत बनना, संघर्षशाली बनना, परिस्थितियों के अनुरूप ढलने का प्रयास करना, लेकिन डरने का प्रयास मत करना। डटे रहना, एक दिन ऐसा आएगा आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है, परिवर्तन को स्वीकारना हमारा कर्तव्य है, लेकिन पीठ दिखा करके भागना ये कायरों का कर्तव्य है। आप सभी संघर्ष में डटे रहें, संघर्ष में डरे ना, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नाम भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की